ये जो स्क्रीन पे आप चिट्ठी देख रहे हैं, ये चिट्ठी है फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर और चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप जी की तरफ से। और इस चिट्ठी में नीचे आप देख रहे हैं चीफ मेडिकल ऑफिसर उस शहर के, उनका अप्रूवल भी है। आज से कुछ समय पहले की बात है, 12 मई, श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं, वो हमारे फरीदाबाद में इसी ऑफिस में आई थी। हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हमारी किताब की रिलीज थी। किताब का नाम है मेडिकल सुपरस्टिशन। और इस मौके पे उन्होंने देखा कि ऑटिज्म के बच्चे, एडीएचडी के बच्चे, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो किस प्रकार पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। काफी इन्फ्लुएंस हुई और उन्होंने ये प्रण लिया कि वो चाहेंगे कि उनके शहर के यानी कि मुजफ्फरनगर के जितने भी इस तरह के बच्चे हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चे, ऑटिज्म, एडीएचडी यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड सेरेब्रल पाल्सी, उन सारे बच्चों को ठीक करने की मुहिम से वो जुड़ेंगी और हमें जोड़ेंगी। तो खैर, कैन प्रोटोकॉल, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल, जो मेरे फॉलोअर उनको पता है, पिछले कई महीनों से ये कैन प्रोटोकॉल से अभी तक 6000 से अधिक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चों को हमने बीमारी से मुक्ति दिलाई है। दे गॉट फ्रीडम फ्रॉम ऑल दिस काइंड ऑफ डिजीजेस। तो अब मुहिम का अगला भाग है कि मुजफ्फरनगर के जितने भी इस तरह के बच्चे हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर की मदद से उनके साथ जुड़ते हुए उन बच्चों तक पहुंच के उन बच्चों को ऑटिज्म, एडीएचडी एंड सेरेब्रल पाल्सी के ट्रैप से बाहर निकालना। ये जो मुहिम, इस तरह की मुहिम हम लोग करते आए हैं, जो मेरे फॉलोअर हैं याद कीजिए, इसी महीने की बात है, मई महीने की बात है 2021। तब भी ऐसा एक चिट्ठी हमें प्राप्त हुआ था और वो हुआ था अहमदनगर के उस वक्त के एमएलए श्री नीलेश लंके जी, जो अभी अहमदनगर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। और ये चिट्ठी आप देख रहे हैं। और तब वहां पे देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर, जिसे हम फ्लू सेंटर बोलते हैं, वो खोला गया। और हमारे नाइस एंड वाइस एक्सपर्ट, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा के एक्सपर्ट, जो कि इस वक्त देश में 1000 से ऊपर हैं, उनमें से कुछ एक्सपर्ट्स गए वहां पे और 60,000 पेशेंट्स को ठीक किया, बिना किसी दवाई के, बिना किसी सैनिटाइजर के, बिना किसी ऑक्सीजन सिलेंडर के, बिना किसी मास्क के, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के। 60,000 में से एक की भी डेथ नहीं हुई, नॉट ए सिंगल डेथ। और फॉलो बाय दैट आयुष मंत्रालय ने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया हमारे उस 3 स्टेप फ्लू डाइट के प्रोटोकॉल का। और उसके बाद उस ऑब्जर्वेशन स्टडी में उन्होंने पाया कि वाकई में ये जो 3 स्टेप फ्लू डाइट है, उससे किसी भी तरह का फ्लू, चाहे वो कोविड ही क्यों ना हो, जिनका नाम वो कोविड बोलते हैं, उनसे फ्लू बोलते हैं, वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, वो भी 7 दिन में ठीक हो सकता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो बोलने का मतलब ये है कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। और आज की तारीख में जो ट्रू पेंडेमिक है वो ऑटिज्म और एडीएचडी है। इस वक्त हमारे देश में करीब 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं। ऑटिज्म मतलब एक ऐसी बीमारी जिसमें बच्चे का शरीर 12 साल का हो गया, बच्चे का दिमाग 2 साल का ही रह गया। सोच के देखिए, 12 साल के बच्चे का बिहेवियर 2 साल की तरह के बच्चे की तरह हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑटिज्म। एडीएचडी में मतलब कि बच्चा 10 साल का है, लेकिन उसका जो आत्मा है वो किसी बंदर का आत्मा है, मतलब वो एक बंदर की तरह कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल हरकत कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एडीएचडी। और एडीएचडी के भारत में इस वक्त 2 से 3 करोड़ बच्चे पेशेंट हैं। तो ये सबसे बड़ा पेंडेमिक मैं मानता हूँ। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन बच्चों को हम एडीएचडी और ऑटिज्म के जाल से बाहर निकाल सकते हैं विद कैन प्रोटोकॉल, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल। क्योर ऑटिज्म नाउ मेरी बेस्टसेलर बुक है और इसका हिंदी संस्करण है ऑटिज्म से आजादी। और इस बुक में पूरा प्रोटोकॉल दिया हुआ है। और इस बुक को पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि घर बैठे ही अपने फूड में, अपने लाइफस्टाइल में, या कुछ छोटे छोटे थेरेपी को इंक्लूड करके, चेंज करके हम बच्चों की मदद कर सकते हैं, इस तरह के बच्चों की, कि वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। और जो अभी स्पेशल स्कूल में जा रहे हैं या फिर घर में ही हैं, वो नॉर्मल स्कूल में जाने लगे। और ना केवल नॉर्मल स्कूल में जाने लगे, वहां जाके परफॉर्म भी करने लगे। ऐसे हमारे पास सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे बच्चे जो एक टाइम पे स्कूल में जा नहीं पाते थे, स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता था, आफ्टर ऑल वो स्पेशल चाइल्ड थे, लेकिन अब वो नॉर्मल जिंदगी में वापस आ चुके हैं। लेकिन ऐसे हम ओनली 6000 बच्चों तक पहुंच चुके हैं। और हमें लगता है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर की मदद से एटलीस्ट इस शहर में और इस शहर के आसपास के जो शहर हैं, जैसे मेरठ है, सहारनपुर है, रुड़की है, यहाँ जो बच्चे इस प्रकार के हैं, उनके पेरेंट्स, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिया हुआ जो
हेल्पलाइन है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन, इस नंबर से आप हमें संपर्क कीजिए और हमारी जो मुजफ्फरनगर की जो डॉक्टर्स की टीम है वो आपको संपर्क करेगी और आप देखेंगे कि हमारे गाइडलाइन में कैन प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए आपके बच्चे जो आप पे पूरी तरह निर्भर हैं और आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी पर निर्भर रहेंगे, जबकि सच्चाई ये है कि वो पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। तो यही हमारा उद्देश्य है कि जो भी बच्चा जहाँ कहीं भी है वहीं पे घर पे रह के ठीक हो जाए। उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए ये मुहिम ऑटिज्म फ्री मुजफ्फरनगर की हमने शुरुआत की है। तो जो मुजफ्फरनगर और आसपास के एरिया में जो रहते हैं, जो मेरे एक्सपर्ट्स, हमारे नाइस एक्सपर्ट्स, वाइस एक्सपर्ट्स, हमारे क्लिनिशियंस, हमारे डाइटिशियंस, डॉक्टर BRC क्लिनिक @home के क्लिनिशियंस या फिर हमारे स्टूडेंट्स, तो ये एक मौका है आपको इस मुहिम से जुड़ने का, क्योंकि इस मुहिम के माध्यम से हम बच्चों को एक ऐसी जिंदगी देंगे कि वो बच्चे इंडिपेंडेंटली अपना सारा काम कर पाए, नॉर्मल लाइफ जी पाए। तो आप में से मेरे स्टूडेंट्स और मेरे क्लिनिशियन जो इस मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं, इन बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं सीधे मुजफ्फरनगर में रहते हुए, तो वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर में हमें कांटेक्ट करें। और मुझे ऐसा लगता है कि विद द कोऑपरेशन फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर एंड विद द हेल्प फ्रॉम माय स्टूडेंट्स, हम सब मिलके पूरी कोशिश करके मुजफ्फरनगर को ऑटिज्म फ्री कर सकते हैं। आसपास के शहरों के बच्चों को, जो बच्चे ऑटिज्म और ADHD से ग्रस्त हैं, उनसे उनको इस ट्रैप से बाहर निकाल सकते हैं। और ऐसा होने से सबसे बड़ा लाभ उन बच्चों को तो होगा ही, लेकिन एक एग्जाम्पल भी सेट हो जाएगा कि जो दिमाग में बिठा दिया गया है ऑटिज्म और ADHD क्यूरेबल नहीं है, लाइफ लॉन्ग बच्चों को ऐसा ही रहना पड़ेगा, वो सच नहीं है। और जिससे बाकी देश दुनिया के इस प्रकार के बच्चों के लिए एक नया होप, एक नया रास्ता खुल जाएगा इस उदाहरण के बाद। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में एटलीस्ट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो क्लिनिशियन, उनको पूरी तरह से पता है कैन प्रोटोकॉल क्या है, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल क्या है। और जो नए दर्शक है इस वीडियो को देखने वाले, आप भी कैन प्रोटोकॉल सीख सकते हैं। कैन प्रोटोकॉल सीखने के लिए आपको क्योर ऑटिज्म नाउ बुक खरीदना है। वो अमेजन में है, फ्लिपकार्ट में, गूगल बुक्स में, एप्पल बुक्स में, मीशो में, या फिर मेरे वेबसाइट में भी अवेलेबल है विश्वरूप.com में। या फिर आप फुल फ्लेजेड 1 मंथ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन कोर्स का नाम है सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल। ये 1 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है और श्रीधर यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट मिलता है। इस 1 महीने के ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स के बाद कैन प्रोटोकॉल को यूज करते हुए आप भी इंडिपेंडेंटली ऐसे बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे, भारत की बात करें या देश दुनिया की बात करें, ऑटिज्म, ADHD, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, ये सबसे बड़ा रियल पैंडेमिक है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। और वो पेरेंट्स की हालत बद से बदतर हो रही है, उन बच्चों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पेरेंट्स की हमेशा ये चिंता रहती है, हमेशा ये चिंता रहती है कि मेरे बाद, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चे का क्या होगा। इसका जवाब है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपका बच्चा ठीक होगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो भी कुछ एक दिनों में वो आप देखेंगे अपनी आंखों के सामने किस प्रकार वो ठीक हो रहा है। और याद रखिए, इस तरह के 6000 बच्चे के उदाहरण हमारे पास है। और जो किताब है मेरी क्योर ऑटिज्म नाउ, इसमें 1000 से अधिक इसी तरह के सक्सेस स्टोरीज दिए हैं जो कि पूरी तरह से वेरीफाइबल है। तो खैर, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑटिज्म या ADHD है, वो हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से कांटेक्ट करेंगे और हमारे स्टूडेंट्स और एक्सपर्ट्स और क्लिनिशियन भी इस मुहिम का पार्ट बनेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।